हाय एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लेस एलेबोरेट होता है देन दी एनिमल्स, बिकॉज एनिमल्स लोकोमोट कर सकते हैं, वो अपनी प्लेस चेंज कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना फूड सर्च कर सकते हैं। बट प्लांट्स एक जगह पे रूटेड होते हैं, दे आर फिक्स। सो ये लेस एक्टिव होते हैं एंड इनको लेस सप्लाई ऑफ मिनरल्स की होती है। बहुत ज़्यादा मिनरल्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, बट जो भी मेजर मटेरियल्स इनको रिक्वायर्ड होते हैं वो हैं सम गैसेस आर रिक्वायर्ड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के काम आती है एंड CO2 हेल्प करता है इन फोटोसिंथेसिस। दे नीड वाटर फॉर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड अदर मिनरल्स ऑल्सो। सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इनमें हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा बाई सिंपल डिफ्यूजन। इनकी सरफेस पे, लीफ पे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, अर्लियर हमने डिस्कस किया था। सो वो तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज हो जाता है। एंड फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर एंड मिनरल they have vascular system. Vascular system includes xylem and phloem. In this, xylem is meant for the transport of water and phloem is meant for the transport of food or for the distribution of food. Basically, the transport of water, nutrient and other substance from one part to the another part is called translocation, because रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है बट वाटर की रिक्वायरमेंट हर पार्ट को होती है, स्पेशली लीफ को होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस। फूड प्रिपेयर होता है लीफ में, बट लीफ के साथ साथ अदर पार्ट्स को भी इस फूड की ज़रूरत होती है। सो इट इज़ नेसेसरी कि एक पार्ट से दूसरी पार्ट पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। 9th में पढ़ा था दैट जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं इन एंड ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जाइलम इज मेड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इन दिस एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, जो रेस्ट पार्ट होते हैं वो डेड इन नेचर होते हैं। वो डेड होते हैं बिकॉज ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एंड फ्लोएम में 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। यहाँ पे फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी पार्ट्स लिविंग होते हैं, बिकॉज इनका काम है फूड को प्रिपेयर करना। जैसे अगर आपके फ्रिज में आपको फूड स्टोर करके रखना है, अगर आप उसका प्लग निकाल के रख दोगे, वो डेड होगी आपकी फ्रिज एकदम से, तो फूड तो वैसे भी ख़राब हो जाएगा। सो फ्लोएम में एक्सेप्ट दिस फ्लोएम फाइबर बाकी जो सेल्स होती हैं वो लिविंग इन नेचर होती हैं, बिकॉज इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एंड जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में है ये 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस में कंप्लीट होता है। पहली प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सेकेंड इज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब है अपवर्ड मूवमेंट। ये जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होता है रूट्स में, ये अप टू द लीफ और टिप ऑफ द प्लांट इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो एसेंट ऑफ सैप का मतलब है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लिक्विड। एंड द लास्ट इज ट्रांसपिरेशन। जो पहला पॉइंट है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सो प्लांट्स में मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन उनका रूट होता है एंड रूट नहीं एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं। जो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स रूट से निकलते हैं वो रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एक्टिवली ड्यू टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बिकॉज ये जो रूट हेयर होंगे ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर में वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, जबकि सॉइल पार्टिकल्स में वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है। एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट, बिकॉज वी नो कि लिक्विड की टेंडेंसी है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने की। सो जब सॉइल पार्टिकल में हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर का है, सो ड्यू टू दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ये वाटर मूव करेगा इनटू द रूट हेयर, और जैसे ही ये रूट हेयर में इंटर करेंगे ये मूव कर जाएंगे टू दी अदर पार्ट ड्यू टू दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देन सेल टू सेल ये रीच कर जाते हैं टू द जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। बट इनका पाथवे कंप्लीट क्या है? जब आप TS ऑफ रूट देखेंगे, देन TS ऑफ रूट में आपको कुछ पार्ट्स दिखेंगे। रूट हेयर होता है, देन सेल्स आती हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। तो सबसे पहले रूट हेयर में वाटर एंटर करेगा,
जब रूट हेयर में कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा देन ये मूव कर जाएगा सेल्स में, एंड देन सेल्स से ये इंटर करेगा एपिडर्मिस में, एंड जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन एपिडर्मिस में ज़्यादा हुआ ये इंटर करेगा कॉर्टेक्स में, एंड देन कॉर्टेक्स से सेंट्रल पार्ट एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में एंटर करने के बाद ये अपलोड हो जाएगा या लोडेड हो जाएगा इनटू द जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। एक बार ये जाइलम ट्रैकीड्स एंड वेसल्स में अपलोड हो गए, लोडेड हो गए, देन ये अपवर्ड मूव करेंगे, एंड दैट अपवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। सेकेंड पॉइंट आई टोल्ड यू, एसेंट ऑफ सैप। सो एसेंट ऑफ सैप का क्या मतलब है? ऑफ सैप का मतलब है द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीफ। सो रूट से एब्जॉर्ब होके सेंट्रल पार्ट पे तो आ गया है एंड वेसल्स एंड ट्रैकीड्स में, अब इसको मूव करना है अपवर्ड बिकॉज लीफ को इसकी ज़रूरत है। सो अपवर्ड मूवमेंट कहलाता है एसेंट ऑफ सैप। सो रूट जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं दैट टाइम ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंड उस प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं, and the theory which explain this pressure is called root pressure theory। ये root pressure tracheids and vessels में develop होती है, and ये pressure इतना काफ़ी होता है कि ये small herbs में leaf तक water ट्रांसपोर्ट कर सके, बट हायर प्लांट्स में ये पॉसिबल नहीं होता है। लाइक जब आपको कोई प्रेशर दे, आपको कोई ज़बरदस्ती पढ़ाए, तो आप फर्स्ट या सेकेंड क्लास तक, मे बी 8th क्लास तक फोर्सफुली आप पढ़ाई कर सकते हो, इतना प्रेशर ही डेवलप होगा। बट सीनियर क्लासेस में, हायर क्लासेस में किसी और की प्रेशर से आप नहीं पढ़ सकते हो जब तक आपका खुद का विल पावर नहीं होगा दैट आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू गेन मार्क्स। अगर आप खुद चाहोगे उस मार्क्स को गेन करना तभी पॉसिबल है। सो रूट क्या करती हैं, ये जस्ट पुश कर रही हैं। सो जब तक ये पुश करेंगी ये इतना नहीं होगा कि अप टू 15 मीटर हाइट या फीट तक ये वाटर अपवर्ड मूव कर जाए, ये कुछ मीटर तक। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ये उन्हीं में एप्लीकेबल है। बट हायर प्लांट्स को भी तो वाटर चाहिए होता है जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो, उनके लिए अलग थ्योरी है, उनके लिए कोहेशन टेंशन थ्योरी एप्लीकेबल होती है। जो टॉल ट्रीज़ होते हैं उनमें अपवर्ड मूवमेंट ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू जनरेट होता है। हमें पता है द लीफ की जो सरफेस होती है उस पर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से वाटर लॉस हो जाता है। सो जब स्टोमेटा से वाटर लॉस हो गया तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाटर का लेस हो जाता है, और इसी बीच में ट्रैकीड्स एंड वेसल्स में, जो स्टेम में ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हैं, रूट में हैं, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है जबकि लीफ में कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया। इसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है एंड वाटर अपवर्ड मूव कर जाता है अप टू मैक्सिमम हाइट, जितनी भी हाइट हो प्लांट की वो मूव कर जाएगा, एंड इसको सक्शन फोर्स या कोहेशन टेंशन थ्योरी भी कहते हैं। सो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड था ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो जब लीफ की सरफेस से वाटर लॉस हो जाए इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर as they have stomata, so that process is called transpiration। transpiration भी help करता है scent of sap में। now transport of food and other substance। so जो food synthesize होता है लीफ में वो translocate कर दिया जाता है अदर पार्ट। सी ट्रांसलोकेशन वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर दिस, वो ट्रांसलोकेट होता है थ्रू द फ्लोएम, एंड फ्लोएम में भी ये सुक्रोज के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये ट्रांसलोकेट होता है टू द डिफरेंट पार्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच गया है, दैट इज़ एक्सक्रीशन। सून आई विल अपलोड दैट वीडियो। होपफुली दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन फील फ्री टू आस्क।